जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 11:39 11:39 AM सैटरडे। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। देखते हैं आज क्या मैंने खोजा है नया, वो देखते हैं निफ्टी के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीक बहुत वाइटल है। तो एक तो देखिए, आपको ये दिखाना था मुझे, ये टॉप लूजर्स फ्रॉम निफ्टी 50 पैक। निफ्टी 50 स्टॉक जो है, उसमें से जो टॉप लूजर्स है, इसमें देखिए विप्रो ने, ये YTD का मतलब होता है ईयर टिल डेट, ईयर टिल डेट चेंज। मतलब इस 1 जनवरी से 1 जनवरी 2022 से लेकर अभी तक विप्रो की प्राइस में क्या चेंज है। 47% डाउन है। टेक महिंद्रा 44% डाउन है। टाटा मोटर्स 23% डाउन है। TCS 15% डाउन है। इन्फोसिस 19% डाउन है। ये टॉप लूजर्स है फ्रॉम निफ्टी 50। 1 जनवरी से जो प्राइस थी, ओपनिंग प्राइस, वहाँ से अभी क्या है, ईयर टिल डेट, ठीक है। YTD। SCL टेक्नोलॉजी, ये ऊपर दिखा रहा है, ये शायद डाउन ही होगा, 22 माइनस लिखना भूल गया होगा। डॉक्टर रेड्डी -10%। डिवीज लैब -24%। भारत BPCL -16%। तो ये टॉप लूजर्स है। हम चेक भी कर सकते हैं, विप्रो 47% बोल रहा है। तो 1 जनवरी का भाव और आज का भाव चेक कर लेते हैं। 3 तारीख को जनवरी स्टार्ट हुई थी। विप्रो का भाव था ओपनिंग 718 और कल का क्लोजिंग है 377। 718 का माल 377 आ गया, 47% ही होगा उसका, सही है। वैसे ही हम निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी 1 जनवरी 2022 में कहाँ था। 3 तारीख को मार्केट स्टार्ट हुआ था इस साल में। तो 3 तारीख की ओपनिंग है 17,387। मतलब साल की अगर हम कैंडल बनाए, 1 ईयर की, कैलेंडर ईयर की, तो 17,387 हमारा इस साल का ओपनिंग है। 17,387। अभी हम खड़े 17,800 पे। तो अगर हम साल का गेन निकाले तो क्या निकला यार, हाँ, 17,800 माइनस 17,387, 413 पॉइंट का गेन है खाली। 413 ऑफ 17,387 कितना परसेंट, इंटू 100, 2% का रिटर्न हो रहा है अभी। अगर कल की प्राइस हमारी 30 तारीख की क्लोजिंग वही रहती है, 30 दिसंबर की, तो हमने सिर्फ 2% कमाया साल भर में, 1 जनवरी से। तो निफ्टी में भी कोई मेजर रिटर्न नहीं है, 2-2.5% का अभी तक। तो अब यहाँ से ऊपर चला जाए अलग बात है, ठीक है। नॉट इवन 5%, नॉट इवन 4%, ठीक है। तो ये हाल है मार्केट का, जबकि हमने ऑल टाइम हाई भी बनाया, ठीक है, इसी महीने में। तो ये सारे टॉप लूजर्स है। यहाँ बात ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं कल के डाटास क्या है, F&O के डाटास। F&O में आप देखिए, कल क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर को थोड़ा सा बेच के गया, 9,889 कॉन्ट्रैक्ट्स। बूम कर देता हूँ उसको, जूम कर देता हूँ, सॉरी बूम बोल दिया। तो 9,889 कॉन्ट्रैक्ट्स बेच के गया। इंडेक्स फ्यूचर में 690 कॉन्ट्रैक्ट खरीद के गया, 691। कॉल इसने 78,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदा,
और पुट इसने 44,000 कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, यानी कि क्लाइंट ओवरऑल बुलिश गया कल। क्लाइंट मतलब वी पीपल। एफआईज ने कल क्या किया, एफआईज ने कल सरप्राइजिंगली स्टॉक फ्यूचर खरीदे, यानी कि उनको लगता है स्टॉक के भाव यहाँ कुछ सस्ते हो गए, समझ में आया? तो उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, 12,800 कॉन्ट्रैक्ट, वेरी बिग क्वांटिटी। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने 6,500 कॉन्ट्रैक्ट कल भी बेचे। कॉल उन्होंने कल 12,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। पुट लेकिन उसके अगेंस्ट में 50,000 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे। तो एफआईज का अगर देखें तो मिक्स टू बियरिश, क्लाइंट मिक्स टू बुलिश, क्लाइंट क्लियरली बुलिश, एफआईज मिक्स टू बियरिश, ठीक है। और प्रोज स्टॉक फ्यूचर उन्होंने भी खरीदा, यानी कि स्टॉक्स में कुछ तेजी आ सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रो और एफआई दोनों ने कल स्टॉक फ्यूचर खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर में प्रो ने भी कल 9,800 कॉन्ट्रैक्ट बेचे, कॉल के 91। मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड दिखा रहा है मार्केट। खाली इस समरी को देखो। नाउ लेट्स सी द नेट पोजीशंस। नेट पोजीशन को देख के क्या लग रहा है हमको, क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर में अभी भी 84,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, जबकि डीआईज के पास 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। कल उन्होंने भी अपने कुछ शॉर्ट कवर किए। डीआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह। और एफआईज ने कल 13,000 शॉर्ट से 20, एफआईज के शॉर्ट पिछले 3 दिन में बढ़ते गए। 7,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे वो लोग इंडेक्स में। डे बिफोर येस्टरडे 13,000 हो गए और येस्टरडे 20,000। तो वो इंडेक्स में शॉर्ट बढ़ा रहे हैं और उनकी इंडेक्स में नेट लॉन्ग परसेंटेज अभी 44 आ गई है। नेट लॉन्ग परसेंटेज 44 आ गई है। अब मुझे लगता है, इसको देखते हुए क्या लगता है कि अब क्लाइंट बेचते रहेगा और एफआईज और ये प्रोज खरीदेंगे इंडेक्स को। तो कुछ, क्योंकि दोनों ही इंडेक्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए, ये 38,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो इन तीनों का शॉर्ट होना, क्लाइंट का लॉन्ग होना, कहीं ना कहीं क्लाइंट माइनस करेगा, ये प्लस करेंगे, क्योंकि इनके नेट लॉन्ग भी काफ़ी कम हो गए एफआईज के, ठीक है। तो इंडेक्स को एक पुल बैक मिलेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। कॉल ऑप्शन में देखते हैं, इंडेक्स कॉल में एफआई क्लाइंट के पास 40,000 नेट हो गए, जबकि 2,49,000 होल्ड कर रहे थे 2 दिन पहले। तो उनको झटका लगा, कल उन्होंने शॉर्ट करके 37,000 शॉर्ट में आया, कल वापस लॉन्ग कर लिया। तो क्लाइंट फिर भी कॉल बाई करके गया। एफआईज ने भी कल कॉल बाई किए, मगर प्रोज ने कल ज़बरदस्त शॉर्ट किया कॉल को। 90,000 नए कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए उन्होंने। तो प्रोज को लगता है कि एक्सपायरी बियरिश होगी जो 29 तारीख वाली, इसलिए वो दिल खोल के कॉल शॉर्ट करके रखे 2,41,000। अगर हम पुट पे आए, पुट में देखो क्लाइंट 3,23,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था 2 दिन पहले, आज भी 3,23,000 पुट को शॉर्ट करके बैठा, जबकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो भी ये बड़ा कॉन्फिडेंट है कि 3,23,000 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करके बैठा पुट के। यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि कॉल ऑप्शन बाई करके रखा है एक तरह से। एफआईज ने कल पुट और ऐड किए, यानी कि मंदी उनकी और लग रही है, लेकिन प्रोज पुट में ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, सेम है, 3 दिनों से सेम क्वांटिटी चला है, 35, 36, 38। स्टॉक फ्यूचर में देखिए, क्लाइंट के पास 12,33,000 कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी। डीआईएस के पास 14,77,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, क्योंकि इनके हेज रहते हैं पोजीशन, कैश में इनकी बाइंग रहती है, इधर माइनस करके रखते हैं, ये हेज करके रखते हैं म्यूचुअल फंड की बात। कल सरप्राइजिंगली ये जो आंकड़ा है, ये मुझे मार्केट तेज होने का सिग्नल दे रहा है। ये जो एफआईज को आप देखो, 2 दिन पहले इनके पास स्टॉक फ्यूचर के 1,090 कॉन्ट्रैक्ट ही थे। कल थर्सडे को बढ़ के हुआ 13,000 कॉन्ट्रैक्ट, कल उन्होंने और बढ़ाया 29,000 पर आ गए। उसी तरह से प्रो के पास भी 1,90,000 थे 2 दिन पहले,
यानी कि कुछ ना कुछ स्टॉक्स में तेजी आने वाली है, ये दिख रहा है। तो मार्केट में बाउंस बैक तो दिख रहा है, कंफर्म दिख रहा है मुझे इस डाटा को देखते हुए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम FIDS के जो कैश मार्केट के फिगर है वो देखते हैं। कैश मार्केट में क्या हुआ भाई, वीडियो बनाओ छू। FIDS के फिगर अगर आप देखो, इस मंथ के अगर टोटल करोगे तो इस मंथ में FIs ने नेट में 1 दिसंबर से लेकर अभी तक 8,500 करोड़ का माल कैश में बेचा है। 8,500 नेट, कल तक का, फ्राइडे तक का, 23 तारीख तक का। उसके अगेंस्ट में DIs ने इस मंथ में 19,000 करोड़ का माल खरीदा। तो यानी कि मार्केट को नेट पैसा मिला या गया, मार्केट को 10,000 करोड़ नेट मिला है। स्टॉक मार्केट को, कैश मार्केट को 10,000 करोड़ का इनफ्लो आया है नेट में। क्यों? क्योंकि DIs ने 19,000 करोड़ का माल लिया, जबकि FIs ने 8,500 करोड़ का ही माल बेचा। तो मार्केट को 10,600 करोड़ का माल नेट इनफ्लो आया है। अब ये 10,600 करोड़ का माल किसने बेचा होगा? ऑब्वियसली हम जैसे क्लाइंट और प्रो ने मिलकर। प्रो कौन होता है? जैसे ये फाइनेंशियल, ये जो ब्रोकरेज इंस्टीट्यूशन होता है उनको प्रो में काउंट होता है, जैसे आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, तो ये लोग जो, इनका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो प्रो अकाउंट गिना जाता है, प्लस HNIs का। ठीक है, और हम जैसे नॉर्मल क्लाइंट का क्लाइंट। तो क्लाइंट और प्रो ने मिलकर इसका मतलब 10,000 करोड़ का कैश में माल बेचा है। तो उनको भी शॉर्ट कवर तो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने माल अपना निकाल दिया तो कहीं ना कहीं वो भी बायर बनेंगे। करेक्ट। तो मार्केट को अभी तक इतना मार्केट गिरा 1 तारीख से, लेकिन मार्केट को इनफ्लो आया, गया नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। 1 तारीख से, 1 दिसंबर से लेके अभी तक निफ्टी 1,000 पॉइंट गिर गया, 1,000 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया 1 दिसंबर से लेकर। और उसके बावजूद मार्केट में कैश नेट में 10,500 करोड़ आया है, निकला नहीं, आया है। क्योंकि DIs ने 19,100 करोड़ की खरीदारी की है, जबकि 8,500 करोड़ की खाली बिकवाली की है FIs ने। तो बाकी की बिकवाली इन लोगों ने की है। तो मार्केट को कैश मिला है, गया नहीं है। ठीक है, अब नवंबर में देखते हैं। नवंबर में FIs ने 22,000 करोड़ की खरीदारी की और DIs ने सिर्फ 6,300 करोड़ की बिकवाली की। तो बाकी की बिकवाली किसने की? क्लाइंट एंड प्रो ने। तो क्लाइंट एंड प्रो नवंबर में भी माल बेचे, इस बार भी माल बेचे, क्योंकि नेट में मार्केट को 16,000 करोड़ यहाँ पे भी नेट में आया है नवंबर में। इसलिए नवंबर में जो तेजी थी बहुत ज़बरदस्त थी। 16,000 करोड़ का FIs का इनफ्लो था, नेट इनफ्लो। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग DIs कैश इनफ्लो। तो FIs ने 22,500 करोड़ खरीदा था, तो यहाँ 16,200 करोड़ मार्केट को नेट मिले। अक्टूबर में क्या हुआ? अक्टूबर में FIs ने सिर्फ 500 करोड़ का माल बेचा, उसके अगेंस्ट में 9,000 करोड़ का माल DIs ने खरीदा। तो यहाँ पे भी मार्केट को 8,700 करोड़ नेट मिले, जो कि आपको समझ में आ गया कौन सेलर थे। तो हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में मार्केट को पैसा मिला है। अक्टूबर में 8,500 करोड़ 8,700 करोड़ नेट मिले। नवंबर में 16,200 करोड़ नेट मिले और दिसंबर में अभी तक 10,500 करोड़ मिले। तो मार्केट गिरा, इसका मतलब ये टेम्पोररी गिरावट है। अब अगर सितंबर में आप देखोगे तो थोड़ा सा माइनस हुआ। सितंबर में आप मान सकते हो कि FIs का 18,000 और इनका 14, तो यहाँ 4,000 करोड़ का मार्केट से आउटफ्लो हुआ है। लेकिन वो आउटफ्लो नहीं हुआ, वो क्लाइंट ने खरीदा है। अगस्त में फिर से देखो आप 22,000 करोड़, 7,000, यानी कि यहाँ पे भी इनफ्लो।
इस पूरे अगर जुलाई से भी आप चेक करो तो मार्केट को इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो खाली एक बार सितंबर में हुआ है 4,000 करोड़ का। ठीक है, तो ये क्लियर कट बताता है कि मार्केट की जो वीकनेस है वो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड है मतलब कुछ दिनों की है, बहुत बड़ी वीकनेस नहीं है। ये डाटा कैश के बताते हैं। फ्यूचर्स होता है ट्रेडिंग के लिए, कैश होता है इन्वेस्टेड अमाउंट के लिए। ठीक है, अब आ जाता है हम चार्ट्स पे। चार्ट्स पे देखिए, कल ये मैंने आपको मेरे वीडियो में दिखाया था, तो यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ नहीं की थी। ये लाइन को अगर आप ड्रॉ करो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये 18,350 के हाई को टच किया है। ठीक है, 18,350 वाले को, और इसको इस हाई में टच किया। ये हाई कितना था रुपये, 17,992 का जो हाई बनाया था इसने 19 अगस्त को, उसमें टच किया और इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड किया तो देखिए कल का जो लो बना है वो एग्जैक्टली इस सपोर्ट पे बना है, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट, और ये एग्जैक्टली 38 डिग्री की ट्रेंड लाइन है। देखिए ट्रेंड लाइन का एक नियम होता है, ट्रेंड लाइन उसी को परफेक्ट बोलते हैं जो 30 से लेकर 45 डिग्री की होती है। ये आपको बहुत लोग नहीं समझाए होंगे। 30 से लेकर 45 डिग्री की ट्रेंड लाइन को हम परफेक्ट ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, 30 से लेकर उसके नीचे या ऊपर की ट्रेंड लाइन को हम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। 30 से लेकर 45, इसमें प्लस माइनस 5 पॉइंट्स आप जोड़ सकते हो, तो आप 25 से 50, तो ये एग्जैक्टली 38 डिग्री की ट्रेंड लाइन है। तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। इसमें आप देखो, ये एक समय का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस को मैंने टच किया। अब ये रेजिस्टेंस लाइन यहाँ सपोर्ट लाइन बन गई है, कल का लो। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब खराब कब होगा, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे यानी कि 780 के नीचे मार्केट क्लोज होगा, तो मार्केट फिर इन लेवल्स को टेस्ट करने आएगा, 17,000 के लेवल्स। ठीक है, फिर ये मंदिर ही बना देगा इसको पूरा। ठीक है, समझ में, ऐसा मंदिर बन जाएगा, मंदिर का गुंबज होता ना। लेकिन अभी क्या चांसेस है, अभी ये अनदर राइज ऐसा दे सकता है, क्योंकि सपोर्ट पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो सपोर्ट पे है, एग्जैक्टली सब। हाँ, इस लॉन्ग 15,183 का लो जो है, उससे जो ट्रेंड लाइन बनाया था मैंने यहाँ टच करके, इस ट्रेंड लाइन को कल इसने कन्विंसिंगली तोड़ दिया। लेकिन मैंने क्या लिखा था, एज पर डाउ थ्योरी एनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए, मैंने कल लिखा था। ये कल मैंने लिखा था, आपको याद होगा, है ना। तो इसको पढ़ लीजिए, तो इसके हिसाब से तो अभी भी जगह है। ठीक है, एक मौका है, कल अगर मार्केट 18,000, मंडे को 18,035 के ऊपर क्लोज कर दे, ये इस ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ब्रेक हुआ है वो ब्रेक माना नहीं जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये टेक्निकली आप देखो तो एक ब्रेकआउट का रीटेस्ट है, और इस बार की उछाल वापस से इसको ऊपर ले जाएगी। हाँ, रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा इसको 18,133 पे, 18,135 पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। उसके बाद अगर आप देखो 18,135 के बाद इसको सीधा रेजिस्टेंस मिलेगा 18,377 पे। ठीक है, तो मार्केट एक बार तो बाउंस करेगा, ये तो दिख रहा है। और एक चीज़ देखते हैं हम, चलिए और एक चीज़ देखते हैं। यहाँ देखिए,
यहाँ मैंने क्या बनाया, ये जो राइज हुई अभी इन दिनों में जो राइज हुई, ये 16,747 से राइज हुई थी, 16,747 का लो था। यहाँ से मार्केट 18,887 गया। कितना गया? 18,887। इसका 50% एग्जैक्टली होता है 17,818। कल लगभग हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 50%, यानी ये जो रैली हुई इतनी बड़ी, इसका 50% करेक्शन कल कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये जो इतनी बड़ी रैली हुई 16,747 से लेके, एक सेकेंड, ये जो 16,747 से लेके यहाँ तक भागा, इसका 50% कल करेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 50% हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने 50% रिट्रेस कर लिया। फिबोनाची का नंबर होता है, आपको पता है, 23.6, 38.2, 50, फिर 61.8। सबसे मेजर होता है 38.2 एंड 61.8। ठीक है, तो अब अगर हम 61.8% करेक्शन करते हैं तो इसको 17,565 तक आना पड़ेगा नीचे, 17,565। ठीक है, ये होता है इसका 61.8% जो रैली हुई 8%। ठीक है, 61.8% होता है ये। सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट होता है इस रैली का, 16,747 से 18,887 का। मगर मुझे लगता है मार्केट मंडे को ऑब्वियसली एक लो नया बनाएगा, क्योंकि हम 780 का लो बनाए हैं आज, कल फ्राइडे को, तो 780 से कुछ नया लो बनाएगा वो, शायद 700 वगैरह का, 720 का, और वहाँ से ही रिवर्स कर देगा। ये 61.8% नहीं जाएगा, और 50% के नीचे कल फर्स्ट क्लोजिंग दिया है, एक क्लोजिंग याद रखिएगा। तो कल का दिन और एक कारण से वाइटल है, वो भी बताता हूँ। अब अगर आप देखोगे, ये जो मैंने चैनल बनाया, इस चैनल को अगर मैं देखिए, इस, अरे यार अंडू करना पड़ेगा, कुछ दब जाता है ना यार। अब ये जो चैनल बनाया मैंने, इस चैनल को मैं देखिए, ये चैनल की हाइट है, ये आपको दिखा, ये इस चैनल की हाइट है, एग्जैक्ट हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्योंकि, अरे यार, क्योंकि कल ब्रेकडाउन आ चुका है, ये जो हाइट है, ठीक है। अब इसको अगर हम विड्रॉ करते हैं तो इस ब्रेकडाउन से टारगेट गिनना पड़ेगा। तो कल अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इसका टारगेट एक ही दिन में कंप्लीट हो गया। आप देखो, ये ब्रेकडाउन और ये टारगेट लगभग कंप्लीट, खाली 5-7 पॉइंट का फर्क रहा है। तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन सिर्फ एक दिन हुआ है, हो सकता है कल के डेट में वापस मार्केट इसके अंदर घुसा दे। ठीक है, तो हो सकता है मंडे का दिन एक बड़ा कैंडल बने। कैसा बने? कुछ इस तरह का, ओपनिंग नीचे हो, ठीक है, यहाँ ओपनिंग हो, ये लो बनाए, ठीक है, और क्लोज जब करे तो बड़ा तेज से क्लोज करे और इस टेरिटरी में घुस जाए, इसके अंदर। ये चांसेस, ऐसा पहले भी हुआ है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। एक दो बार पहले हुआ ऐसा, मैंने दिखाया हुआ भी है। अब मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है कब हुआ था, ये देखने से मिल जाएगा।
मुझे याद आता है कि एक वीडियो में मैंने बताया था कि चैनल टूटा, अगले दिन फिर से उसने नया लो बना के चैनल के अंदर घुस गया था। पुरानी बात हो गई होगी। चलिए, अभी मुझे याद आएगा तो मैं कभी बताऊंगा। दैट्स इट। ओवरऑल मैं बोलता हूँ मंडे को एक नया लो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्राइडे को हमने लो बनाया। ओवरऑल मार्केट एक बार आपको 18,450 तक ले जाने की ताकत रखता है नेक्स्ट वीक में। बस किस्मत अच्छी रहे कि मंडे को सुबह ही लो बन जाए, वो 780 का लो कट जाए तो बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।